जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। ओम शांति। संगम युग पर बाबा का बन के सचमुच हमारा हम सभी का जीवन कितना प्यारा, कितना सुखमय हो गया। कांटों के जंगल से निकलकर बाबा ने हमें संगम युगी फ्लावर पॉट में रख दिया। शूद्र से ब्राह्मण, कौड़ी से हीरे जैसा बनाकर इस कलयुगी अति तमो प्रधान दुनिया में भी बाबा ने हमें कितना श्रेष्ठाचारी, सतो प्रधान, पवित्र आत्मा बना दिया। और यही प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। और इसी को बाबा ने आज ब्राह्मणों का धर्म और कर्म कहा है। हम सभी की सबसे बेसिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो धारणा है वो है पवित्रता। इस पवित्रता के महत्व को समझाते हुए बाबा ने आज हमें इस ब्राह्मण जीवन के त्याग, तपस्या, सेवा, ये जो मूल आधार है, इनकी इम्पोर्टेंस भी बताई है। हम सभी आज अति कलयुगी संसार में रहते हुए भी स्वयं को जो श्रेष्ठ मार्ग पर चला रहे हैं, अति अपवित्र पतित दुनिया में रहते खुद को संपूर्ण पवित्र बनाकर चल रहे हैं। इसके लिए भगवान भी हमारी महिमा करते हैं। और यही वो श्रेष्ठता, यही वो विशेषता है जो हम ब्राह्मणों को देवताओं से भी उत्तम बनाती है। चेक करने वाली बात यह है कि सचमुच इस श्रेष्ठता के आधार पर मैंने अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बनाया हुआ है। तो आज की मुरली बड़े ध्यान से हम सभी सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा के ये मधुर महावाक्य स्वयं बाप दादा के सम्मुख खुद को महसूस करते हुए मधुबन निवासी बनकर एकाग्र होकर सुनेंगे। और जिस स्वरूप में बाबा हमें देखना चाहते हैं उसी स्वरूप का अनुभव करेंगे। उस प्रैक्टिकल धारणा का स्वरूप हम सभी बनेंगे। तो बाबा के आज के महावाक्य 28 जनवरी 1977 के, जिसका सार है ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। तो सर्वशक्तिमान विश्व परिवर्तक
विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते हो ना? ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है वह जानते हो? धर्म अर्थात यहाँ बाबा कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं आत्मा के नाते इन सभी धर्मों से तो बाबा ने हमें कब का ऊपर उठा दिया, जब जिस दिन हमें बाबा का परिचय मिला और बाबा के परिचय से भी पहले खुद की पहचान मिली कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तब से शरीर और शरीर सहित सभी धर्मों को बाबा ने उन धर्मों से मुक्त कर दिया और हमें विदेही आत्मा की स्थिति में टिका दिया। तो अब जबकि हम आत्मा हैं तो आत्मा का धर्म क्या है? ब्राह्मणों के धर्म की बाबा बात करें, और ब्राह्मण माना ही आत्मा की नॉलेज के साथ उस समझ को जीवन में धारण करके चलने वाले। तो ब्राह्मणों का धर्म कहे या आत्मा का स्वधर्म कहे, वो क्या है? बाबा समझाते, धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा को जानते हो ना? पहले भी हमने मुरलियों में चर्चा की है कि बाबा ने कई अव्यक्त वाणियों में और साकार मुरलियों में भी पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा हम सभी के सामने रखी है। पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य, सिर्फ खान पान की शुद्धि, इतने तक सीमित नहीं है। ये बहुत बेसिक लेवल की पवित्रता है जहां से पवित्रता की शुरुआत होती है। लेकिन इसकी और एडवांस में और गहराई में हम जाए तो पवित्रता माना मेरे भावनाओं में, मेरे संकल्प में, मेरे विचारों में भी सूक्ष्म संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का माना किसी भी विकार का अंश मात्र भी न रहे। यह संपूर्ण पवित्रता है जिसको बाबा ने अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ जीवन के अलग अलग पहलुओं को लेकर कई मुरलियों में क्लियर किया है। और इसीलिए बाबा पूछते, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो ना? संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, यह है संपूर्ण पवित्रता। अगर हम कहें कि हम शरीर से पवित्र हैं, बाहरी साफ सफाई शुद्धि का ध्यान हम रखते हैं, कोई मलेच्छ शूद्रों का भोजन स्वीकार नहीं करते हैं, तो सिर्फ इसको बाबा पवित्रता नहीं कह रहे हैं। मन वचन कर्म संकल्प स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का अंश तक खत्म हो जाए, ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। और इसी धारणा के लिए माना इसी धर्म के लिए गायन है कि प्राण जाए पर धर्म न जाए, धरत परिये धर्म न छोड़िए। लोगों ने अपने देह के धर्म के लिए वो बात समझ ली। जैसे हम सभी जानते हैं, हिंदुओं को जब मुस्लिम बनाने की बात चली तो उस समय के मुगल बादशाहों ने कितने अत्याचार किए, लेकिन जो पक्के थे, जो दृढ़ थे, उन्होंने जान गंवाना मंजूर किया, अपनी और अपने परिवारों की बलि चढ़ाना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला। गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म की स्थापना की वो उसी से रिलेटेड की ना। गुरु गोविंद सिंह तक हम सभी गुरुओं के जो एग्जाम्पल्स सुनते हैं, या अन्य धर्मों में भी जो कन्वर्ट होने की बातें आई, मुगलों के बाद जब अंग्रेजों का राज्य चला, कई तरह का प्रलोभन दिया गया, कई तरह की धमकियां दी गई, लेकिन जिन्होंने नहीं बदलना था वो नहीं बदले, चाहे जान गंवानी पड़े। लेकिन वहां बाबा समझाते कि उन्होंने देह के धर्म पर यह बात लगा दी। वास्तव में ये कौन से धर्म के लिए था कि चाहे मरना मिटना पड़े, चाहे कितना सहन करना पड़े, चाहे हमारी सारी सुख सुविधाएं बंद हो जाए, चाहे लोग मान सम्मान देना बंद करे, टोंट कसे, ताने कसे हमारे ऊपर, कई तरह की कलंक लगाए जाए,
क्योंकि ये होता है कलयुगी दुनिया में, जबकि हम पवित्रता की राह पर चलते हैं। लेकिन दुनिया से तो अलग राह है ना। माया के राज्य में, रावण के राज्य में जब हम पवित्रता के धर्म को अपनाते हैं, अपने अनादि आदि धर्म को स्वीकार करके उस अनुसार चलना चाहते हैं, तो माया के वश जो भी लोग हैं, जो समाज है, वो हमें रोकने की, टोकने की हर संभव कोशिश करते हैं। और ऐसे में ये हमारा वचन, ये हमारा बाबा से किया हुआ प्रॉमिस कि हम पवित्र बनकर ही रहेंगे, किसी भी हालत में अपने पवित्रता के खजाने को गवाएंगे नहीं, चाहे जान गंवानी पड़े। ये इस धर्म के लिए है, पवित्रता के धर्म के लिए। और ऐसे धर्म को धारण करने वाले ही ब्राह्मण कहलाते हैं। क्लियर हो रही है ना बाबा की बात कि ब्राह्मण कौन? जो संपूर्ण पवित्रता के धर्म को स्वीकार करते हैं। और सिर्फ स्वीकार करना इसलिए नहीं कि कोई फैशन है या सब कर रहे हैं इसलिए मैंने कर दिया, नहीं। अपने अनादि स्वरूप को समझकर, अपने आदि धर्म को जानकर एक व्रत के रूप में हमने पवित्रता को अपनाया। तब यह गायन है कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। अब ये अपने आप को हम चेक करें, क्या सच में संपूर्ण पवित्रता के लिए मेरा मन का ऐसा दृढ़ संकल्प है? या किसी ने कुछ कह दिया, हम खाने के लिए तैयार हो गए, पति रूठ गया तो हम विकार में जाने के लिए तैयार हो गए, या थोड़ा सहना पड़ता है, लोक लाज होती है, इसलिए कई नियमों पर हम नहीं चलते हैं, इसलिए कई धारणाओं में और मर्यादाओं में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उसको युक्ति का नाम देते हैं। बाबा ने कहा है कि युक्ति से चलकर अपनी धारणाओं को बनाए रख, ताकि संबंध भी ना बिगड़े और मर्यादाएं भी सही रहे। हम युक्ति बाबा के साथ और बहनों के साथ चला लेते हैं, इतना तो करना पड़ता है, इतना तो दुनियादारी के हिसाब से चलना पड़ता है। बाबा भी मान लेगा, बहनें भी मान लेगी, लेकिन मेरे खुद के अपने व्रत का क्या? और ये वायदा हमने किसी देहधारी से नहीं किया है, डायरेक्ट भगवान से वायदा है, संपूर्ण पवित्रता का। और ये व्रत हमने किसी और के फायदे के लिए नहीं लिया हुआ है, इसमें मेरा अपना भला है, मेरा खुद का कल्याण है। तो अपनी दृढ़ता को चेक करें, क्या सच में इस दृढ़ता से हमने इस व्रत को अपनाया है कि भले प्राण जाए पर मुझे अपने पवित्रता के धर्म को नहीं छोड़ना है। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो तब कहेंगे ब्राह्मण, नहीं तो फिर आधे पक्के, आधे कच्चे आधे पक्के, हाफ कास्ट ब्राह्मण होते हैं। फिर सच्चे पक्के ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे अगर पवित्रता की धारणा नहीं तो। इसलिए किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, अब किसी भी माना किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, इवन डॉक्टर्स तक कह देंगे आजकल के, क्योंकि खुद विकारी है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहेंगे ये नहीं खाओगे, ये नहीं करोगे तो इसलिए बीमार हो रहे हो। नहीं, बाबा कहते किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के लिए कुछ त्याग करना पड़े, कुछ सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, क्या खुशी खुशी से करेंगे? अब ये बाबा को जवाब दो अपना। चाहे जो हो जाए, त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, घबराएंगे तो नहीं। देखो बाबा कितना हमारे अंदर फुल फोर्स भर रहे हैं। क्यों घबराएंगे, क्यों पीछे हटेंगे? भगवान सर्वशक्तिमान की आज्ञा पर हम चल रहे हैं, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ी बहुत परीक्षा लेने की कोशिश लोग करेंगे, लेकिन वो हमें डुबा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने सच का साथ पकड़ा है।
सत्य पिता परमात्मा, कल्याणकारी ईश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान की श्रीमत पर हम खुद को पवित्र बना रहे हैं। इसलिए वो हिम्मत, वो साहस अपने अंदर रख के आगे बढ़ते चले। इस व्रत को कभी भी तोड़ना नहीं। बाबा समझाते कि त्याग को भी त्याग न समझ भाग्य अनुभव करना, इसको कहते हैं सच्चा त्याग। कितनी सुंदर परिभाषा। त्याग माना ये नहीं कि देखो मैंने ये छोड़ा, हम ये करते थे, वो छोड़ा, वहां जाना छोड़ा। ये छोड़ा छोड़ा करके हम मन में भारी होते रहते और पता नहीं समझते हमने भगवान पर एहसान कर दिया। बहनों को भी कई बार ऐसे आकर सुनाएंगे, आपको क्या पता हम पहले कितना फैशन करते थे, इतना घूमते फिरते थे, ये खाते पीते थे, ऐसा रहते थे, ये करते थे, बाबा ने आकर सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे कहेंगे जैसे पता नहीं क्या कर दिया बाबा ने, क्या छीन लिया हमसे। नहीं, वो छोड़ा माना ये मेरा भाग्य था। देखो गलत खान पान छोड़ा, कितना अच्छी तंदुरुस्ती आ गई। फूड पॉइजनिंग से और लोगों के गलत गलत वाइब्रेशन से बच गए, पैसा बच गया सो अलग। हर नियम, हर कायदे में 100 फायदे हैं, तो वो फायदा मैं देखती हूँ या कायदा देखती हूँ, त्याग देखती हूँ या भाग्य देखती हूँ? ये नोट करें, हम अपने आप को चेक करें। अगर त्याग में त्याग अनुभव ना हो के उसमें भी मुझे अपना भाग्य दिख रहा है, उस आधार पर होने वाली प्राप्ति दिख रही है, बाबा का प्यार वरदान अनुभव हो रहे हैं, तो वो है सच्चा त्याग। बाकी कह के त्याग करवाया किसी ने, या हम बार बार बाद में उसका वर्णन कर रहे हैं कि मैंने ये त्याग किया, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये बदला, ये त्याग नहीं है। अगर संकल्प में, वाणी में इस भावना का बोल अगर निकलता कि मैंने यह त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। कईयों को आदत होती है ना, जो करेंगे सारा बताते रहेंगे, जहां रिपोर्ट करनी है वहां करे। जैसे हमने कोई सेवा की, मधुबन में रिपोर्ट करना या सेंटर पर बड़ों को रिपोर्ट करना, ये जरूरी होता है। लेकिन 10 जगह गाते रहना, मैंने ये किया, वो किया, ये किया। चाहे जो कर्म कर रहे हैं वो, चाहे जो त्याग कर रहे हैं वो, जितना बोलेंगे उसका उतना फल कम होगा। तो संकल्प या बोल में भी अगर बाबा कहते ये निकलता है कि मैंने ये छोड़ा, मैंने ये त्याग किया, तो भाग्य नहीं बनेगा। जैसे भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ाते हैं, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं। हम सभी ने चाहे प्रैक्टिकली नहीं भी देखा, लेकिन भक्ति के हिसाब से पता होगा, या बाबा की मुरली में अवश्य सुनी होगी ये बात, कि भक्ति में जब बलि चढ़ाते हैं तो बलि चढ़ाने वाले पशु का, अगर वो पशु जरा भी आवाज करता है या मान लो चिल्लाता है, तो वह महाप्रसाद नहीं माना जाता है। कहते देवी ने ना बलि स्वीकार नहीं की क्योंकि वो चिल्लाया। वो बकरा जो था या जो भी बलि चढ़ा रहे हैं, उसने आवाज की, उसने बोला। अगर झटकू बलि चढ़ गया तुरंत एक झटके से बिना आवाज के, तो वो महाप्रसाद माना जाएगा, तब वो बलि माना जाएगा। तो यह आपका यादगार है जो आज तक चला आ रहा है। हम भी बलि माना कोई सिर काट के नहीं देते हैं अपना, लेकिन ये जो विकारों के 10 सिर लगे हुए हैं ना रावण के, उनको जरूर काटना है। अपने अहंकार का या बुराइयों के अलग अलग जो सींग उगे हुए हैं, उनको जरूर काटना है हम। और एक तरफ वो काट रहे और दूसरी तरफ अगर हम बोल रहे हैं कि मैंने ये त्याग किया, तो वो बलि नहीं मानी जाएगी। जो बाबा ने कहा अभी कि वो त्याग त्याग नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें हमने अपने भाग्य का अनुभव नहीं किया। ऐसे लगा जैसे मजबूरी से कर रहे हैं, किसी के कहने से और कोई चारा नहीं है इसलिए कर रहे, या किसी पर एहसान करके कर रहे हैं। वो त्याग त्याग नहीं है, ना ही उसका भाग्य बनने वाला है। इसलिए बाबा कहते कि अगर त्याग करते समय यह संकल्प भी उठा कि देखो मैंने त्याग किया, नाम मान शान का अभिमान अगर आया, तो वह त्याग नहीं,
उसे भाग्य नहीं कहेंगे। तो ऐसे त्याग का भी त्याग करने वाले, सच्चे बलि चढ़ने वाले, वो कहलाते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ये पूरी ब्राह्मणों की परिभाषा बाबा क्लियर कर रहे हैं। पहले संपूर्ण पवित्रता की बात कही, ब्राह्मण माना संपूर्ण पवित्र, संकल्प स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं। फिर ब्राह्मण माना त्यागी आत्मा, कि जो भी कुछ त्याग किया संकल्प में भी नहीं आए, उस त्याग का भी त्याग। ऐसे महाबली चढ़ने वाले वो होते हैं सच्चे ब्राह्मण। आगे बाबा बताते, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की रचना कराते हो। तो इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त होना है। तो पहले अपने आप से पूछो, दुनिया की आहुति पड़नी है तब यज्ञ समाप्त होना है, लेकिन दुनिया से पहले बाबा कहते अपने आप से पूछो कि पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प व विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है, उस पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को क्या इस महायज्ञ में स्वाहा किया है? दुनिया के लिए तो हम बाबा को पूछ लेते, बाबा दुनिया कब बदलेगी, बाबा स्वर्ग कब आएगा। जब तकलीफ होती है, कष्ट होता है, कहेंगे बाबा कब जाएगा ये कलयुग, कब पुरानी दुनिया बदलेगी। बाबा कहते दुनिया का तो बाद में सोचो, पहले ये सोचो कि बाबा के रचे हुए इस महायज्ञ में मैंने अपने पुराने संस्कारों की आहुति डाली, पुराने संकल्पों की सृष्टि को, माना पुरानी मान्यताओं को, सृष्टि माना बहुत कुछ होता है, संकल्प तो आधार हो गया ना, तो संकल्पों की सृष्टि माना क्या, पुराने संकल्प विकारों के आधार पर जो भी विचार भावनाएं हमारे वृत्ति बनी हुई है, जो स्वभाव संस्कार बना हुआ है, जिस तरह की हमारी आदतें बनी हुई है, जो भी कमजोरियां हमारे अंदर आई हुई है, ये सारी संकल्पों की सृष्टि कहलाती है। और उस पूरी पुराने संकल्पों की सृष्टि को स्वाहा करना, ये अगर मैंने किया है, फिर मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि दुनिया की आहुति कब पड़नी है। जब भी हम पूछेंगे कब, बाबा का हमारे लिए उत्तर प्रश्न होगा कि आप कब स्वाहा करने वाले हो, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते इंतजार नहीं इंतजाम करो। पुरानी दुनिया बदलने की नहीं सोचो, मैंने अपने स्वभाव संस्कारों की आहुति डाली या नहीं डाली, या कुछ डाली है, कुछ अभी जेब खर्चा संभाल के रखा हुआ है। बाबा कहते अपने आप से पूछो। अगर अपने हद की सृष्टि को स्वाहा नहीं किया व अपने पास रही हुई सामग्री की आहुति नहीं डाली, तो बेहद की पुरानी सृष्टि की आहुति कैसे पड़ेगी? फिर तो बाबा को पूछने की बात नहीं रहती ना। अगर संसार का परिवर्तन रुका है, अभी भी कलयुग चल रहा है, तो दुनिया में कलयुग चल रहा है, इसका मतलब मेरे मन में पहले कलयुग चल रहा है। मेरे मन में कलयुग को मैंने अभी खत्म नहीं किया है। कई ब्राह्मणों को हम देखते हैं, नहीं आजकल के जमाने के हिसाब से ना थोड़ा तो करना पड़ता है, थोड़ा तो झूठ चलता है, थोड़ा तो इधर उधर चल जाता है, हेरा फेरी, थोड़ा चालाकी से चलना पड़ता है। तो ये जो माया के संस्कार है, रावण के जो संस्कार है, उसको हम खुद अपने जीवन में पाल के चल रहे हैं, और दुनिया के लिए कहेंगे कि वहां से रावण कब खत्म होगा। मैंने अपने मन के अंदर बैठे हुए रावण को जलाया नहीं, और बाबा को पूछते कि बाबा रावण राज्य कब जाएगा। इसलिए बाबा आज बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं, अंदर तक रियलाइज करे बाबा की इस बात को, कि जब तक मैंने हद की पुरानी सृष्टि को, अपने अंदर बैठे हुए रावण को या मायावी संस्कारों को खत्म नहीं किया है, उसकी आहुति नहीं डाली है, तो बेहद पुरानी सृष्टि की आहुति
कैसे पढ़ सकती है? तो यज्ञ की समाप्ति का आधार हर एक निमित्त ब्राह्मण है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो। तो अपने मन के अंदर चेक करो कि आहुति डाला है। संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है? उसको जानते हो? संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी? ये तो टोटल बाबा ने बात की कि जो भी पुराना है उसको स्वाहा करना, लेकिन लास्ट क्या होगा डालने की? जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते हैं। वो सोचते हैं कि आत्मा लीन हो जाएगी परमात्मा में, उसको संपूर्णता मानते हैं। तो यहाँ पर इस महायज्ञ में जिस आहुति की बाबा ने बात की कि सारे पुराने स्वभाव संस्कारों के जो भी हमारी सामग्री है उसको डालना है, उसको स्वाहा करना है। तो अंतिम आहुति क्या होगी? जैसे यज्ञ किसी ने भी देखा होगा ना, घरों में भी तो हवन वगैरह करते रहे हैं ना, देखा होगा सभी ने। पहले थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और अंत का जो स्वाहा होता है ना, जिसके हाथ में जो बचा है, जो टोकरे में जो भी कुछ बचा होगा, सब इकट्ठा डाल देते हैं, अंतिम स्वाहा। तो यहाँ भी इस महायज्ञ की आहुति जनरल तो हमें पता चल गई कि जो भी पुराना स्वभाव संस्कार, पुराने संकल्पों की सृष्टि, उसको स्वाहा करना। अंतिम आहुति मैं समाप्त हो और बाबा बाबा बोल मुख से मन से निकले, ऐसे बाबा में समा जाए, इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना। बाबा में समा जाना नहीं, लेकिन बाबा और मैं ऐसे कंबाइंड हो जाए, उसकी याद उसकी स्मृति मेरे मन से भूले ही नहीं। और सिर्फ स्मृति नहीं, गुण, कर्तव्य, शक्ति, ज्ञान का लेवल सब में बाबा के समान। तो समान स्थिति को लोगों ने समा जाना कह दिया। एक्चुअली बाप समान स्थिति संपूर्णता की स्थिति है, और भक्ति में क्योंकि उसमें और मनमत आदि मिक्स हो जाती है, तो उन्होंने आत्मा का परमात्मा में समा जाना, इसको संपूर्णता कह दिया। ठीक है। तो अंतिम आहुति कौन सी हुई कि मैं ना रहूं, बस बाबा बाबा बाबा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, ये कर्तापन का भाव भी खत्म। बस बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा उड़ा रहा है, बाबा जिम्मेवार, बाबा मालिक, बाबा ने ये कहा, बाबा बाबा बाबा, मन से भी मुख से भी मैंपन कंप्लीट खत्म। इसको कहा जाता है अंतिम आहुति। संकल्प व स्वप्न में भी देह भान का मैंपन न हो। और ये सूक्ष्म चेकिंग है। बाहर से तो कई बार हम कहना सीख जाते हैं, बाबा करा रहा है, बाबा ने कराया, लेकिन अंदर होता है किया तो मैंने, मेहनत तो मैंने की है, थोड़ा तो क्रेडिट मिलना चाहिए, चलो कम से कम नाम ही ले बहन जी कि आपने इतना किया, चलो कोई गिफ्ट ना दे, घर में बहुत है हमारे, कोई गिफ्ट चीज वस्तु नहीं चाहिए, एक बार नाम तो लेना चाहिए था, हमने भी तो किया था काम इतना सारा। बाबा कहते ये भी नहीं। बाहर से कह रहे बाबा ने बनाया सेंटर, बाबा ने सेवा कराई, बाबा ने इस वीआईपी को यहाँ ले आया, बाबा ने ये किया, बाबा ने किया। बाहर से कह रहे दूसरों को कहने के लिए, सुनने वाला सोचेगा कितना बाबा में आत्मा है ये, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो है कर्तापन का, मैंपन का भान। तो बाबा कहते अंदर से भी, मन से भी वो मैंपन खत्म हो जाए, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो और बाबा बाबा अनहद शब्द हो। अनहद पता है किसको बोलते हैं? जो सबकॉन्शियसली कंटिन्यूअस अंदर ही अंदर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। कोई जिसकी लिमिट नहीं है कि हाँ 10 बार बाबा कहा और रुक गए, 3 मिनट योग कर लिया और फिर चालू हो गए दूसरे बातों में, व्यर्थ में। वो नहीं, अनहद माना जिसकी कोई एंड नहीं है,
लगातार कंटिन्यूअस, बस बाबा बाबा बाबा, नेचुरल रूप में, सोचने की, मेहनत करने की भी बात जहां नहीं हो। इसी को बाबा अजपा जाप कहते हैं। अनहद रूप से बस बाबा, मैं तो हूं ही नहीं कहीं पर, मैं तो कठपुतली हूं जिसके द्वारा बाबा करा रहा है। कठपुतली अपने आप कुछ करती है क्या? अगर सूत्रधार उसके सूत्र छोड़ दे, डोरी छोड़ दे, तो क्या है उसका अस्तित्व? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी से होकर पड़ी रहेगी। लेकिन वही सूत्रधार के हाथ में उसकी डोरी है, तो देखो कैसा सुंदर परफॉर्मेंस होता है। तो आज अगर हम जितनी भी सेवाएं कर रहे हैं, चाहे बड़े से बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, हो सकता है किसी बड़े से बड़े वीआईपी को हमने वारिस बनाया, कोई बड़ा सा बड़ा बाबा का घर मकान बना कर दिया, लाखों करोड़ों सेवा में यज्ञ में लगाए, या पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं, तन की शक्ति पूरी सेवा में लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये कठपुतली नाच रही है और बाबा उसके हाथ में डोर है। अगर मैं कठपुतली बाबा से डोर काट दूं, उसके साथ मन का कनेक्शन खत्म हो जाए, फिर क्या है मेरा अस्तित्व? सोचो। तो ये संपूर्णता की स्थिति बाबा बता रहे, मैंपन का कंप्लीट त्याग। ना किसी नाम की इच्छा, ना मान शान की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि बाबा करा रहा है तो क्रेडिट तो सारा बाबा का जाता है ना। अगर महिमा होनी चाहिए, अगर नाम मान शान होना चाहिए, तो वो बाबा का होना चाहिए, क्योंकि वो कर रहा है, उसकी शक्ति काम कर रही है। कठपुतलियों का डांस देखने के बाद भी कोई कठपुतली के लिए नहीं बोलता कि इसने बहुत अच्छा डांस किया, महिमा सूत्रधार की होती है। तो वो मैंपन कंप्लीट खत्म हो जाए, बड़ी सूक्ष्म मेहनत है इसमें। जैसे कि कहा ना, बाहर से तो फिर भी हम ये चीजें सीख जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीजें रहती है, और वो खुद अपनी ऑनेस्टी से चेकिंग करके उसको हमें निकालना होगा। तो त्याग का भी त्याग, मैंपन का भी त्याग, ये संपूर्ण आहुति, अंतिम आहुति है। तो बाबा बाबा अनहद शब्द हो, आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो, इसको कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। वैसे ब्राह्मण ब्राह्मण कहला के हम खुश हो जाते हैं कि देखो बाबा ने तो ब्राह्मण बना दिया, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, वैसे खुश हो जाते हैं, वैसे नशा चढ़ जाता है। लेकिन आज इस परिभाषा के साथ हम अपने स्वरूप को बनाए, जो आज बाबा ब्राह्मण की पूरा मीनिंग, पूरा अर्थ बता रहे हैं। और ऐसे सच्चे ब्राह्मण, जो सारी निशानियां हमने सुनी, ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ की समाप्ति के निमित्त बनते हैं। यज्ञ रचने वाले तो बने, अब समाप्ति के भी निमित्त बनो, अर्थात अपनी अंतिम आहुति डालो। तो बेहद की पुरानी दुनिया की आहुति भी स्वतः पड़ जाएगी, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। आधार होगा ना, आधार संपूर्ण बनेगा, दुनिया की संपूर्णता में देरी नहीं लगने वाली है। तो समझा अब क्या करना है? संपूर्ण बनने का यही सहज साधन है, संपूर्ण आहुति देना, इसको ही संपूर्ण स्वाहा कहा जाता है। तो स्वाहा हो गए हो या अभी होना है, या थोड़ी आहुति डाली है, थोड़ी अभी बचा के रखी हुई है? बाबा कहते अंतिम आहुति अभी डालनी है या अंतिम घड़ी जब आएगी तब डालनी है? क्या कहते हैं सब? मैसेज में लिखे, अंतिम आहुति अभी डालेंगे या इंतजार करेंगे समय का कि अंतिम समय जब आएगा, जब विनाश का कंप्लीट नजारा दिखेगा, रिहर्सल नहीं, रियली में जब विनाश दिखेगा, या हमें पता चलेगा कि अब हम मरने वाले हैं, तब हम अंतिम आहुति डालेंगे? कोई अनाउंस होना है, कोई अखबार में निकलना है, कोई न्यूज चैनल में आना है क्या कि विनाश शुरू हो गया? या किसी दिन बाबा ने मुरली में डिक्लेयर कर देना है कि हाँ बच्चे अब विनाश शुरू हो गया, अब अंतिम आहुति डालो?
क्या सोचते हैं? अभी डालनी है ना? जब स्वयं डालेंगे तब दूसरों से डलवा सकेंगे। फिर करेंगे ऐसा नहीं सोच, अब करना ही है। फिर तो कभी आता नहीं ना, कहते कल जो करेंगे, कहते हैं वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि कल हो जाएगा तो कल के लिए दोबारा कल होगा, फिर नेक्स्ट वाला। इसलिए जो करना है आज करना है और करना ही है। जैसे सुनने के लिए चातक रहते हो ना, आज क्या बाबा नई बात सुनाएंगे, आज कौन सा नया ज्ञान का पॉइंट आएगा, क्या गहराई बाबा बताएंगे। ज्ञान सुनने के लिए जितने चातक रहते हो, मिलने के प्लान्स बनाते रहते हो कि हमारा टर्न पहले हो, तो जैसे वह सोचते हो, तो वैसे जैसे टर्न की सोचते हो, ऐसे मिटने में भी पहले टर्न लो। मिलने में तो टर्न लेते हो कि अब बाबा मिलन हमारे ग्रुप का है, अब हमारे जोन का है। बाबा कहते मिटने में, ये जो मैंपन मिटाना है, महाबली जो चढ़ाना है, इसमें भी अपना नंबर लगा। करने में पहला टर्न ले लो। वो करेगा तब हम करेंगे नहीं, पहले मैं। इसमें पहले मैं अर्जुन, मुझे करना है तो मुझे देख सभी करेंगे। इसमें दूसरों का इंतजार नहीं करना, पता चले वो आपका इंतजार कर रहे हो और आप उसका, दोनों ही रह जाओ। इसलिए मुझे करना है, बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा और मुझे करके दिखाना है, और कल परसों नहीं, आज अब अभी करना है। इस तरह से अपने आप को दृढ़ करते हुए आज विशेष जो बाबा ने संपूर्ण पवित्रता और त्याग की जो परिभाषा बताई, जिसको बाबा ने आहुति भी कहा, इन सभी बातों को जैसे बाबा ने समझाया, उस यथार्थ रूप से समझकर हम जीवन में उसकी धारणा करते चले। ठीक है? अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्वाहा होने वाले, संपूर्ण आहुति डालने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सच्चे ब्राह्मणों को, बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को, सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित रहने वाले ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।